बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 78 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और जो एडिशन बुक का मेरे पास है वो है 2023। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 78 कुछ इस तरह से है कि जेवीसी लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 200 शेयर्स। ठीक है बच्चों, उसने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और जो कि इशू किए गए थे एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि जो डिफॉल्टर है उसने अलॉटमेंट के ₹3 पर शेयर नहीं पे करे हैं जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब इस डिफॉल्टर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। अब ये जो ₹3 अलॉटमेंट के हैं इसमें 2 प्रीमियम के हैं, तो बचा हुआ जो ₹1 होगा वो कैपिटल का होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि ₹4 पर शेयर है वो इन शेयर्स पे अभी तक मांगी ही नहीं गई है बाय द कंपनी। अब कंपनी ने जितने शेयर फॉरफिट किए थे उसके केवल 50% शेयर ही रीइश्यू करे हैं, यानी कि उसने 100 शेयर ही रीइश्यू करे होंगे और उनको रीइश्यू किया गया है एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी कि उन शेयर्स को फुली पेड अप मानते हुए ₹8 पर शेयर का रीइश्यू किया गया है। फुली पेड अप मानने का मतलब जब आप रीइश्यू करेंगे शेयर्स को तो शेयर कैपिटल में पूरा ₹10 क्रेडिट किया जाएगा पर शेयर और आप लोगों से ले रहे हो ₹8 पर शेयर। इसका मतलब ये शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू किए गए हैं बाय द कंपनी। आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ दी शेयर्स। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट नहीं पे करी है जो कि ₹3 पर शेयर है। उस ₹3 पर शेयर में ₹2 तो आपका प्रीमियम का ही है, तो बचा हुआ कैपिटल का 1 हो गया। ठीक है बच्चों, आपको यही बताया गया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि ₹4 है, ₹4 पर शेयर है, वो मांगी नहीं गई है बाय द कंपनी। तो कंपनी ने मांगा हुआ पैसा कितना है, कॉल्ड अप वैल्यू। शेयर की फेस वैल्यू है 10, ₹4 के जो आखिरी कॉल मांगी नहीं गई, तो इसका मतलब ₹6 तो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू होगी पर शेयर। सही है बच्चों। अब इस 6 में से कैपिटल का उसने 1 नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कैपिटल के ₹5 पर शेयर जो है वो दे चुका है। और रही बात प्रीमियम की जो कि ₹2 पर शेयर है, वो नहीं मिला है, तो आपको फॉरफिट करते समय इन शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का सिंपल सा रूल है, अगर वो नहीं मिला तो डेबिट किया जाएगा, मिल जाएगा तो उसको हम डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉरफिट करते समय अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका होता तो हम उसको डेबिट नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो नहीं मिला है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा और उसका अमाउंट अरियर में इंक्लूड भी किया जाएगा। तो फॉरफिचर की एंट्री इस तरह से बनेगी बच्चों, जितने शेयर फॉरफिट करे इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर जो कि ₹6 है, यह जाएगा आपका ₹1200। प्रीमियम डेबिट किया जाएगा 200 इंटू 2 से, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा विद ₹400। फॉरफिट शेयर अकाउंट में आएगा ये ₹5 पर शेयर, यानी 200 इंटू 5 यानी कि ₹1000। और कॉल्स इन अरियर अकाउंट में आएगा ₹200 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कैपिटल का मांगा हुआ पैसा, यहाँ प्रीमियम का वो पैसा जो नहीं मिला। फॉरफिट शेयर में केवल कैपिटल का मिला हुआ पैसा और अरियर में चाहे कैपिटल का चाहे प्रीमियम का जो भी पैसा नहीं मिला वो लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी फॉरफिचर की एंट्री। शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू ₹6 पर शेयर ही थी, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि आखिरी कॉल के ₹4 मांगे ही नहीं गए थे बाय द कंपनी। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला इसलिए डेबिट किया गया। फॉरफिट शेयर अकाउंट केवल कैपिटल के मिले हुए पैसे से ही क्रेडिट किया गया और कैपिटल का मांगा हुआ पैसा 6 पर शेयर था जिसमें से 1 नहीं मिला, तो कैपिटल का मिला हुआ पैसा होगा 5 जो कि एप्लीकेशन का ही होगा, बिकॉज अलॉटमेंट से पहले एप्लीकेशन ही की जाती है बाय द कंपनी। सही है बच्चों, तो आपको इसका एक एक अमाउंट समझ में आ गया है इस एंट्री का। अगर हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो यहाँ पे हम कॉल्स इन अरियर की जगह लिखते टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, आइए अब देख लेते हैं इनका रीइश्यू। जब इन शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा इस बात का बच्चों कि
100 शेयर ही रीइशू करे गए हैं, उनको ₹8 पर शेयर का रीइशू किया गया है, तो 100 इंटू 8, 800 तो आपका बैंक में आ जाएगा। उनको फुली पेड अप मान के रीइशू किया है, तो शेयर कैपिटल में 100 इंटू 10 आ जाएगा। और उन पे जो डिस्काउंट दिया गया है ऑन देयर रीइशू वो है ₹2 पर शेयर, तो ये 200 आ जाएगा। इस तरह से इन 100 शेयर्स के रीइशू की एंट्री बनाई जाएगी। क्लियर बच्चों? अब बात कर लेते हैं अबाउट द गेन ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर। गेन की एंट्री तो आपको नजर आ ही रही है बच्चों। फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बच्चों सिर्फ कैपिटल में लिखिएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखिएगा। अब इसका अमाउंट जो है वो कैसे निकलेगा समझ लीजिए। तो आपका जो गेन ऑन रीइशू है उसके लिए आप ये देखिए कि आपका फॉरफिट किया हुआ अमाउंट कितना था, ₹1000। डिवाइड कर दीजिए जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे उससे, तो फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द विद द नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, और जितना डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों ₹300। टोटल फॉरफिट अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। गेन को आप एक और तरह से निकाल सकते हैं। आपको पता है ₹5 पर शेयर आपको मिला हुआ है, फॉरफिटेड अमाउंट है। डिस्काउंट ऑन रीइशू आपने जो दिया है वो ₹2 पर शेयर है, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका गेन आ जाएगा 300। और इस 300 को यहाँ फिल कर दीजिए। तो इस तरह से आपका गेन निकल गया बच्चों, और गेन की एंट्री भी आपकी बन गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।